महाराष्ट्र की नई सरकार के 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने के ऐलान के एक दिन बाद केयर टेकर सीएम और शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी वापसी की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा, उन्होंने आम आदमी की तरह काम किया, इसलिए आम आदमी को लगता है उन्हें फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को भी ये याद दिलाने की कोशिश कर दी है कि उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी को पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लिया गया फैसला मंजूर होगा। शिंदे ने राज्य के कुछ वर्गों द्वारा उन्हें फिर से सीएम बनाए जाने की मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री था। वास्तव में मैं हमेशा कहता था मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूँ। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा, उन्हें दूर करने की कोशिश की। क्योंकि मैंने एक आदमी के तौर पर काम किया, इसलिए जाहिर है लोगों को लगता है मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवसेना प्रमुख अपने पैतृक गाँव दरे में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यहाँ उन्होंने 2 दिन बिताए। सतारा पहुँचने के बाद उन्हें बुखार और गले में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम वहां पर भेजी गई। बाद में रविवार को ठाणे के लिए निकल गए। शिंदे ने बीजेपी के आलाकमान को याद दिलाने की कोशिश की है, विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। एकनाथ शिंदे ने कहा, महायुति सरकार ने जिस तरह की कामयाबी हासिल की वो पहले कभी किसी को नहीं मिली। विधानसभा चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़े गए थे। दोनों डिप्टी सीएम और अन्य सहयोगी मेरे साथ थे। हमने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, मैंने पिछले एक हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला लेंगे। मेरी पार्टी शिवसेना और मैं उनके फैसले का समर्थन करूंगा। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया क्या शिवसेना ने होम मिनिस्ट्री की मांग की, तो शिंदे ने कहा, इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के जरिए हम सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। कई मुद्दों का समाधान किया जाएगा। लोगों ने हमें चुना, हमने लोगों से वादे किए, हमें उन वादों पर खरा उतरना होगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है हमें कौन से मंत्रालय मिलेंगे, उन्हें बीजेपी और एनसीपी को क्या मिलेगा। हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे। वहीं ईवीएम से छेड़छाड़ के विपक्ष के दावों पर शिंदे ने कहा, जब वे लोग लोकसभा चुनाव या हाल ही में झारखंड चुनाव जैसे राज्यों में जीते थे तब उन्होंने इस विषय को क्यों नहीं उठाया। शिंदे ने कहा, महायुति की जीत उनकी सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी विकास योजनाओं का नतीजा है। उन्होंने कहा, इतिहास में किसी भी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों को लाभ पहुँचाने वाली हमारी तरह कल्याणकारी योजनाएं शुरू नहीं की। हम जन कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार हो गया। उनकी पार्टी के नेताओं का दावा है शीर्ष पद के लिए उनका नाम तय हो गया, जिसके लिए निवर्तमान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दावेदार थे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन होता है नया सीएम। हालांकि नई सरकार को अभी शपथ ग्रहण करना बाकी है।